मर जाइल जाई, गड़िया तो दबा के मर जाइल जाई, कहाँ जाइल जाई, हमनी के कहीं नहीं जाइल जाई। तो समझ में नहीं आता है, शर्म नहीं आता है कि उसके बाद इनके घर ऐसा नोटिस पकड़ा के चले जाते हैं। यार कोनो ये देश में होते नहीं खनी ओटवा आने आई उनका नौबत बन गई है। कहाँ है जब हमने का सुखी नहीं मिली तो सीए और एनआरसी के नाम पर पूरे देश को कागज ढूंढवाने वाले लोग, अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि गांव गांव घर घर गरीब अमीर हर कोई कागज ढूंढने में लगा हुआ है कि हमार जमीनिया सही है कि नहीं है, हमार घरवा फर्जी तो नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर गांव में एक एक नोटिस पहुंचा है, बहुत सारे लोगों के पास नोटिस पहुंचा है कि तार घर फर्जी है, हम बुलडोजर ले आए गिरा देव। कुशीनगर जिले में लगातार हम कई जगह से आपको खबर दिखाए हैं। एक बार फिर से हम आपको पडरौना विधानसभा के खड्डा खुर्द से खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर करीब करीब 50 घरों के पास नोटिस आया है कि आप सब लोग का घर जो है वो अतिक्रमण करके बनाया गया है। कुछ ही दिनों में सरकारी रोस्टर के हिसाब से आज का ही तारीख है, हो सकता है 1-2 दिन में सरकारी लोग कह रहे हैं कि हम आपका घर गिरा देंगे। चाची है जमीनिया कब्जा कर रहलू, हमार पुरखा पुरानिया 4-5 पुहत के पर मर गइल बाड़ा। अब हमारे बाद नाती पनाती हो गइल बाड़ा और तब से हमनी के बानी मान ली हमार बबुआ कनी कवने जमाना के न आ जाए आजी मरल बाड़ा तब न हमनी के ले आइल बोलो बियो ही के आइल बानी। हमरो 3 पुहत हो गल, नाती हो गल, पनाती हो गल, सनाती हो गल। हमारा इतना परिवार बन, बाल बच्चा 3 गो बबुआ बाल इतना दिन के बाद अपने ऐसा हमारा नाती बालो गिलाओ माटी को के कमाला लो खाला लो, हमनी के कुछ बा नहीं खेत बारी। अब का करी जा हम, अब यही पर लोग नोटिस भेजता लो, अब यही में 4-3 रुपया कमाला लो तो 1 रुपया चल जाता पड़ावना। हाँ, 1 महीना में 4 गो तारीख डारता लो, का हमनी के खाई जा या का लोग के दे जा। ठुसाई भइल बजे इतना पैसा चाही नहीं तो अजुए टूटी जाई, अजुए टूटी जाई। आज भी आने से कुछ नहीं का खाना पानी बना, सब कुल रहता नहीं जा। पैसा देले वो कितना पैसा देबे लोग वो अब हाँ का वो 2000 मनो कर्जवा यही लइकवा से नहीं हो रहा कहीं नहीं तो कहता है चल के उसे मंगवा देता नहीं तो दे दी, नहीं तो घरवा ढाई दी है। 2000 रुपया कर्जा लेके दिलो ना। अब कहिया ला भराई कहिया ला कमाई लो, कहीं कार लगते नहीं खे हम कौन भैया करी ते नहीं खे हम कौन भैया करी। एक बार कुशीनगर जिले के जो नेता हैं, एक बार ये दादी को देखिए, ये दादी के आंख से दिखाई नहीं देता है। दादी का स्थिति ऐसा है कि खुद के दम पे अब चल फिर भी नहीं पाती हैं, लेकिन दादी के घर नोटिस आया है कि इस तरीके से देखिए, ये नोटिस है कि दादी जमीन कब्जा करके बैठी हैं, ये भू माफिया हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार में इनको भू माफिया घोषित किया गया है। एक बार गौर से देख लीजिए दादी को और एक बार शर्म करके देखिए अपने ऊपर कि इतने उम्रदराज किसी को यहाँ पर सरकार भू माफिया घोषित कर दी है। शर्म नहीं आता है यहाँ के अब जो लोग हैं। सोचिए जिस जमीन का इनको 1986 में सरकार पट्टा करके दी थी, उस जमीन पे इनका जब से शादी हुआ है तब से ये रहती हैं, इनके बच्चे रहते हैं, नाती रहते हैं। तब्बो के नहीं पट्टा फट्टा तब भारी बगीचा रहे, खेत रहे, तौने कौर कौने पही चाय पीपे वाली बन के उजारा तो ना मोदी तनिको नहीं कौन के दया लगो तो रोज मत दादी तनी खातिर आइल बनी जा, तनी खातिर हमनी के आवाज ऐसा करे कि हमनी के भलाई हो जा। केहू उजरा नती केहू बड़ा तपस्या से बीटा धइले बा मर जाइल जाई, गड़िया तो दबा के मर जाइल जाई, कहाँ जाइल जाई, हमनी के कहीं नहीं जाइल जाई, गड़िया तो मर जाइल जाई। उजारी लोग जहिया से ही कांड होता 3-4 साल से हमनी के लड़ता नहीं, लेकिन केहू झाँके नहीं आई, खाली लेखपा ले आता ना धमका के चल जाता ना, जब आता ना तो धमका के चल जाता ना, हे उजार देवे तूड़ दे ना, जो जबरदस्ती में आवता ना धमका चल जाता ना। हगल ले दुआ का बैठल बड़ी कुर्सी लगा के हमने बड़ी परेशान कैले वालो मद परेशान कैले बना एक के जनी कैले मन बराबर गल गिर
देखिए आपको बता रहे हैं, जब इस तरीके का खबर करने हम भी आते हैं ना तो हमारे नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना है क्या कहना है, क्योंकि नहीं एक्सप्रेस हो पाता है अंदर से। इतना दुख है लोगों को इस तरीके से रोते देखकर, और वो भी किस लिए? क्योंकि सरकार उनका घर तोड़ने वाली है। इसलिए एक ही छोटा सा कागज देके लोगों का सालों का पूंजी, सालों का मेहनत बर्बाद करने वाली है इसलिए। और हमारे आंसू निकल जाते हैं, परिवार के आपके सदस्यों के साथ अगर ऐसा होगा तो आप लोग के आंसू निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकारी लोगों को समझ में नहीं आता है। और ये भाजपा के नेता और भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद कुशीनगर जिले के जितने लोग हैं, एक तो हम खुले मन से कहते हैं कि आप लोग शून्य हो गए हैं, आप लोग का कोई भी विचार शायद खत्म हो गया है, तभी तो ये स्थिति उत्पन्न हो गया है। एक बार यहाँ के लोगों से बात करके तो देखिए अगर समस्या क्या है। जिन लोगों के पास कागज है, जिन लोगों के पास पट्टा है, वो लोग रो रहे हैं। ये दादी की उम्र के लोग रो रहे हैं, इस तरीके से इतनी महिलाएं रो रही हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं, कई दिन हो गए हैं ये लोग खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास कोई नहीं आया है। लेखपाल आता है, इन लोगों को धमका के चला जाता है कि तार घरवा बुलडोजर ले आके तूर दे। रोज ये लोग गरीब हैं और रोज कैसे भी करके 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कमाते हैं और उसमें से आधा पैसा ले जाकर वकील को दे देते हैं, क्योंकि उनको केस लड़ना है। जिस जमीन पे ये लोग बरसों से रहते हैं, 75 साल से रहते हैं, देश जब से आजाद नहीं हुआ था तब से ये दादी जो है वो यहीं रहती हैं। 75 साल हो गया, देश को आजाद हुए 75 साल, और दादी को यहाँ रहते 75 साल। लेकिन नेताओं को समझ में नहीं आता है, शर्म नहीं आता है कि उसके बाद इनके घर ऐसा नोटिस पकड़ा के चले जाते हैं कि तार घरवा तूर दे। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? ये घर तोड़ देंगे, सरकार के कोई व्यवस्था की है क्या इन लोग के लिए? एक बार देखिए, आपको बता रहे हैं कि 1986 में पट्टा हुआ था और उसके बाद से इन लोगों को अभी 2 साल से भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। दादी के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, गिलवा माटी करके इनके जो नाती वगैरह हैं वो काम करते हैं तो कुछ पैसा आता है घर में, लेकिन उस पैसे में से भी 10 रुपया कमाती हैं तो 4 रुपया वकील को दे देती हैं, क्योंकि सरकार इनको भूमाफिया घोषित की है। और इसलिए ये दौड़ भाग करके वकील को पैसा दे रही हैं कि कोनो का हमारा घरवा बच जाए। दादी का आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सरकार का आंख जो है वो अंधा है। दादी का आंख अभी भी खुला हुआ है, लेकिन सरकार का आंख अंधा है। पूरा जिंदगी इस जमीन के ऊपर बीत गया है, क्या उनको आप लोग समझा पाएंगे? नॉर्मल सा बात है, किसी ज़मीन पर अगर आप लोग 15 साल, 16 साल, 20 साल इससे ज़्यादा से रहते हैं तो उस ज़मीन से आपको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दादी करीब 30 साल, 40 साल से यहीं रहती हैं, जब से इनका शादी हुआ था। हम जानतन जे कुछ नहीं भइल हो तो 70-75 साल या भइल हो। 75 साल से? हाँ, देखिए कोल्हू बा हमरा, हम कोल्हू पहले यही घर में कोल्हू हाँकत रहनी। देखिए देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है, दादी को यहाँ रहते भी 75 साल हो गया है। लेकिन उसके बाद जब नौका अधिकारी लोग आए हैं और नौका नियम लेके आए हैं, जिनको शर्म नहीं है, बेशरम टाइप के लोग जो ये नियम बनाए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि देश में जब ये लोग यहाँ रहने आए थे तब भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आजादी के बाद विस्थापित हुए थे। कोई कहीं रहता था, बहुत जगह से लोग अलग अलग जगहों से हट के जहां जिनको जगह मिली लोग जाकर बस गए। उसके बाद धीरे धीरे वो वहां रहना शुरू कर दिए, और उसके बाद धीरे धीरे सरकार कुछ लोगों को वहां पर पट्टा दे दी, और कुछ लोग वैसे ही जो गरीब थे वो आराम से वहां रहने लगे। लेकिन अब जब सरकार इस स्थिति में आई है कि देश की स्थिति सुधर रही है, भारत अमृत महोत्सव बना रहा है, लेकिन कुशीनगर जिले में इस तरीके से दादी लोग जो हैं इन लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है। आंख से दिखाई नहीं देता है, एक बार और हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी आंखें सही हैं। सरकार का अंधा है, सरकार के लोग अंधे हैं। इधर आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दादी का कोल्हू हुआ करता था, जिससे पहले तेल वगैरह निकाला जाता था। देखिए आप कोल्हू है जहाँ पर ये लोग पहले कोल्हू चलाया करते थे। दादी की एज ज्यादा है, लेकिन देखिए उसके बाद भी दादी कैसे भी करके दिखा रही है, मेहनत कर रही है। यही कोल्हू से हम पेड़ के अपने, हमारे 8 गो बच्चे रहा, 5 लड़की 3 बेटा। तब बेटी अपने घर चली गल, बोलो बबुआ लो अपना अपनी के कमाते, एक जने के हऊ हो, एक जने के हई हो, एक जने के ऐसे ऐसे जियत खातन जा, कैसे का करी जा हमनी के। अब तो हम जा रहल बानी, नियरा नियरी आइल बा, हम तो कनी जे गड़िया ले हैं, यही में सुता दी हैं, काट दी हैं, मर जाए, झंझट और आ जाए, ये धरती से चल जाए। हम बड़ी दुख कटले बानी हम।
रो मत दादी। का करी हम? अब एगो घर बा तो उहो उजाड़ दिलो तो बच्चा लेके हम कहाँ रहो? कौन उपाय करी? एक बार के लिए कार कोनो ये देश में ओते नहीं खनी, खाली वह बाहर से नोटिस आ गल के गांव घर मिल के हारी के छत्ता में खोज देता, चहूँ पिया होता, जे कमाता तो उन साथ झूर के ले जाता। मेहनत करके आदमी जितना कमाता हाँ, अब बताई भर दिन हो गल खाना नहीं खींचा खैले, अब ए बेरा कोनो आवे तो जौने होई तौने ओके देवही के न पड़ी, ले जो नहीं तो हमार घरवा ढोई जाई, हमार लइकवा मर जाइए सो कहाँ रही सो, ये फर्ज हो। मगर सरकार केहू नहीं खे नगर में आवत। देखिए दादी का आँख जो है वो खराब है, लेकिन दादी के आँख से आंसू निकल रहा है, हमारे आँख से देख के निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्रियों के आँख से नहीं निकल रहा है। वोट पागल बस खत्म। दादी वो लोग खाली ऑटो में मांगे आवला लोग। तो अब जे वोटवा जो जिये तो रह जा, तो जे वोटवा आने आई उनका नौबत बन गई है। कहाँ है जब हमनी के सुखी नहीं मिली तो तक बैठे के खटिया नहीं देव तो भूया बैठबा बबुआ हमार तो तू सुखी हमके कहब जे दादी के द्वारा पानी पियनी है खैनी है कहब। हाँ दादी जब अब तो कहता लोग तार दुआरिये नहीं रही। हाँ तो नहीं रही ले लो जा लो मोर जाब जब पहले हमनी के मोर जाब जब तब्बे गाड़ी पर चली, जब ले बे मुँह जाना तो गाड़ी कहाँ रह जा हमनी के बार रोटो तो नहीं खे पर गाड़ी घोड़ा चलत कहाँ रह। तो भाजपा के नेता लोग, हम नाम लेके कह रहे हैं, भाजपा के नेता लोग एक बार दादी का आंसू देखिए और शर्म अपने ऊपर करिए। और एक बार आपके घर में भी आपकी माएँ होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, आपके घर में भी इस तरीके की आपकी माँ होंगी, आपकी दादी होंगी, उनको रोते देख के आपका आंसू निकल जाएगा। लेकिन इस तरीके से पूरे जिले के हर गांव में लोग रो रहे हैं, हर जगह लोग रो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके ऊपर ना बात करने आ रहा है, ना सुनने आ रहा है, ना हम क्या बोले, हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लोग मांगे लो 2 रुपया 4 रुपया पोत मांगे लो बबुआ न लोग, वो जमाना में सिकमी रहे कुड़की रहे एथी है सिकमी मन होके पहले है कुछ रहल नहीं हमने खैले में ना, हमने 4 दिन खैले में ना हो जाता हमारे पीजीआई से दवाई होला, सब लोग जानता बैठ उठ के थोड़ा सब कुछ क्रियाक्रम करे नहीं होगा घरवा तो सरकारी लोग, सरकारी नेता और सरकारी मशीनरी में काम करने वाले लोग, आप लोग का विवेक मर गया है। हम साफ साफ कह रहे हैं आप लोग का विवेक मर गया है, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। हमारे पीछे देखिए जितने घर आपको दिख रहे हैं सबके घर पे नोटिस है। आप बताइए इतने सारे घरों को आप बुलडोजर लगा के गिरा देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज एक बार इनके बारे में सोचिए। कुशीनगर जिले में बहुत सारे गांवों में इस तरीके का नोटिस पहुंचा है, प्लीज इन सब के बारे में एक बार सोचिए। इस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही गलत है और इस तरीके से लोगों को उनके घर से बाहर निकालना गलत है। प्लीज प्लीज बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा उम्र दराज लोग हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज इन लोगों की समस्या जो है उसको उठाइए, सदन में उठाइए, विधानसभा में उठाइए, जहां मर्जी हो उठाइए, लेकिन इन लोगों का घर जो है वो टूटने से बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। जय हिंद।